कोरोना वायरस के हवाले से आलमी वबा की दूसरी लहर में तेजी आ गई। जनूबी पंजाब से मुल्तान और बहावलपुर कोरोना से ज्यादा मुतासर शहर करार। एनसीओसी ने सिनेमा घर, थिएटर और मज़ारात बंद करने का हुक्म दे दिया। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। अवामी इज्तिमात पर पाबंदी की भी सिफारिश कर दी गई है, जबकि मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया गया है। पंजाब में मुल्तान और बहावलपुर कोरोना से ज्यादा मुतासर शहर करार दे दिए गए। एनसीओसी ने सिनेमा घर, थिएटर और मज़ारात बंद करने का हुक्म दे दिया है। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। अवामी इज्तिमात पर पाबंदी की भी सिफारिश की गई है, जबकि मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। दूसरी जानिब असिस्टेंट कमिश्नर बहावलनगर का सहूलत बाजार का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर ने अशिया जरूरिया की क्वालिटी और रेट्स का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने अशिया जरूरिया की क्वालिटी को चेक किया है। बात करेंगे इस हवाले से राना फैसल हमारे साथ मौजूद है। राना फैसल बताएगा। सहूलत के लिए लगाया गया सहूलत बाजार का जो है विजिट पर असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर सन मक्सी जो है वो टीम के हमरा यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर जो है जो चीनी की जो सप्लाई है वो भी यहाँ पर पहुंच गई है और आटा भी जो है वो वहाँ पर मकदार में जो है मौजूद है और शहरियों ने जो है वो काफी तादाद में यहाँ पर रुक किया। सहूलत बाजार में जो है वो 80 रुपए किलो जो है वो फरोख्त की जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर सन मक्सी जो है मौजूद है, उनसे मजीद हम जानते हैं। सर बताइएगा कि यहाँ पर जो चीनी जो है 80 रुपए है और इसके अलावा जो रेट जो है सब्जी और फलों के जो रेट है वो तकरीबन नॉर्मल ही रेट है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे कि आप देख सकते हैं सहूलत बाजार में हमने ये चीनी है स्टॉल 80 रुपए में लगाया है और ओपन मार्केट में भी जो आपने बताया है अभी वो रेट नहीं है। ओपन मार्केट में भी हमारा अभी रेट 82.50 पैसे, इट मीन्स 82 रुपए जो है चीनी का रेट हमने ओपन में रखा है और 80 रुपए में चीनी का रेट यहाँ सहूलत बाजार में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी चीनी भी वाफर मिकदार में है और जो आप देख सकते हैं इम्पोर्टेड शुगर है यहाँ पे। और इसी तरह जो आटे की आपने जो काउंटर देखा है स्टॉल, वहाँ पे भी वाफर मिकदार में आटा अवेलेबल है। इसी तरह तमाम एसेंशियल कमोडिटीज़, किराना आइटम्स, फ्रूट, वेजिटेबल, तमाम चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। राना फैसल आपने अपडेट किया। मुल्तान में अब सहूलत बाजारों से जितनी चाहे चीनी खरीद सकेंगे। डीसी आमिर खटक ने सहूलत बाजारों में 2 किलो चीनी फराहम करने की पाबंदी को खत्म कर दिया। एसी सिटी आबिदा फरीद ने कहा कि शहरी सहूलत बाजार से अपनी जरूरत के मुताबिक चीनी खरीद सकते हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं रजा मलिक से। जी रजा बताइएगा। बिल्कुल, चीनी जो है मार्केट में, ओपन मार्केट में आज भी जो सौदे तय पाए हैं गल्ला मंडी में 10,200 रुपए फी 100 किलो के जो है वो सौदे तय पाए हैं और जो दरामदी चीनी है उसके जो सौदे तय पाए हैं वो 8800 रुपए फी 100 किलो के सौदे जो है आज गल्ला मंडी में जो है आड़त पैसे से जारी है। लेकिन सहूलत बाजारों में चीनी जो है वो 80 रुपए 50 पैसे फी किलो दस्तयाब है और अब जिलाई इंतजामिया की तरफ से ये पाबंदी भी हटा ली गई है कि सिर्फ 2 किलो ली जा सकती है चीनी। जरूरत के मुताबिक सहूलत बाजारों से 80 रुपए 50 पैसे में खरीदी जा सकती है और इसी तरीके से जो बाहर जो पॉइंट्स बनाए गए हैं वहां से भी चीनी लोग अपनी जरूरत के मुताबिक 82 रुपए 50 पैसे में खरीद सकते हैं। इस हवाले से पॉलिसी जो है वो ओपन कर दी गई है। अल्जीरिया से दरामद शुदा चीनी जो है वो मौजूद है और यही चीनी सहूलत बाजारों में 80 रुपए 50 पैसे, ओपन मार्केट में 82 रुपए 50 पैसे, जबकि मंडी में जो प्राइवेट निजी तौर पर यह चीनी फराहम की जा रही है वो 8800 रुपए फी 100 किलो के हिसाब से फराहम की जा रही है। शहरी है यहाँ चीनी लेने के लिए। हाँ जी, चीनी मिल गई आपको? जी मिल गई है। तो कैसे मिल रही है? आसानी से मिल गई या मुश्किलात है? चीनी की क्वालिटी कैसी है? बिल्कुल चीनी की क्वालिटी तो बिल्कुल बारीक है, ऐसे जैसे सूजी है, मगर मिल रही है, दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं। किस रेट पे मिल रही है आपको चीनी यहाँ? ये 81 रुपए दे रहे हैं। जी बिल्कुल, आप भी चीनी के लिए क्या चीनी मिल रही है? आसानी से मिल रही है, कोई मसला तो नहीं है? नहीं, कोई मसला नहीं। मैं पहली बार लेने आया हूँ, बड़ी तारीफ सुनी है चीनी की। कहते हैं जी मार्केट से बहुत कम है, इस वजह से मैं बाजार में लेने आया हूँ चीनी। कहते हैं कि 80 रुपए किलो मिलेगी। शहरी अपनी तलब के मुताबिक अब सहूलत बाजार से चीनी खरीद सकेंगे। रजा मलिक आप तफसीलात बता रहे थे। एक तरफ हुकूमत स्मोक पर काबू पाने के लिए ईंटों के भट्टे बंद कर रही है, दूसरी जानिब बिहाड़ी में जिला इंतजामिया शहर के सबसे बड़े कूड़ा करकट के डंपिंग पॉइंट में कूड़े को आग लगाकर स्मोक पैदा करने का सबब बन रही है। अपडेट करेंगे इस हवाले से हाफिज आले मोहम्मद। हाफिज आले बताएगा।
एक तरफ हुकूमत जो है वो स्मोक को और कोरोना को खत्म करने के लिए जो है वो भरपूर इकदाम करती दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ यही जो है इंतजामिया की तरफ नाअहली की वजह से जो है वो यहाँ पे कूड़ा करकट को जो है आग लगाई जाती है, जिससे धुआं पैदा होता है, बीमारियां फैलती हैं। अहले इलाका इससे बहुत ज्यादा परेशान है। हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। अच्छा बताएं, यहाँ पे जो है वो इतने बड़े कूड़े करकट को आग लगाई, कैसे आप लोग जिंदगी गुजार रहे हैं? अजाब है साढ़े लिए, जिंदगी का दी है अजाब है। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੂਆ ਪੱਠੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਤ ਜੀ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਦਿਨੇ ਜੀ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਲਤਜਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ करੋ। जी बिल्कुल, इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम इंतजामिया से इल्तिजा ही कर सकते हैं कि वो इस कूड़ा करकट को आग न लगाए। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो एक तरफ तो हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है कि भट्टों को बंद किया जाए ताकि उससे जो है वो स्मोक ना पैदा हो सके। ये बहुत बड़ा इलाका है, ये पीर मुराद का इलाका है जहाँ पे सारी जो है वो आबादी मौजूद है। बहुत बड़ा जो है वो यहाँ पे कॉमसेट यूनिवर्सिटी भी सामने है, जिससे बच्चों को भी तकलीफ हो रही है, अहले इलाका को भी तकलीफ हो रही है, लेकिन इंतजामिया टस से मस नहीं है। शहरियों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि इंतजामिया को चाहिए कि स्मोक बढ़ाने का सबब बनने लगी है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में स्मोक बारे आगाही पर इंटरनेशनल सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में तलबा और तालिबात को स्मोक के बारे में आगाही दी गई। मजीद बात कर लेते हैं महमूद जहीर से। महमूद, बताइएगा सेमिनार के हवाले से। स्मोक की अहमियत को समझते हुए इस्लाम यूनिवर्सिटी बहावलपुर भी अपना किरदार अदा कर रही है और अवेयरनेस के लिए कि नौजवान तलबा और तालिबात पहले खुद अवेयरनेस हासिल करें स्मोक के हवाले से, और फिर उसके बाद मुआशरे में स्मोक फैलने वाले सबब बनने वाली अशिया को रोक सकें और उसके हवाले से आवाम को अवेयरनेस दे सकें। इसके लिए एक बेहतरीन सेमिनार इस वक्त इनेकाद हो रहा है इस्लाम यूनिवर्सिटी बहावलपुर में, जिसमें शिरकत की है तमाम बड़े प्रोफेसर्स और इंटरनेशनल लोगों ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इसी हवाले से ज़री यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर हैं अनवारुल हक साहब। सर, ये स्मोक जो है कितनी खतरनाक है आवाम के लिए, शहरियों के लिए, ज़रा पहले तो ये एलैबोरेट। थैंक यू जी। स्मोक सबसे बड़ा इशू है क्योंकि आप देखते हो ना, जब शाम के वक्त स्पेशली आपको डस्ट एंड डर्ट नज़र आती है, ये सेहत के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है, जिसमें सांस की बीमारियां बहुत ज़्यादा आ रही हैं, जिसमें आपके सामने जो है ना अस्थमा, इसका रेट बढ़ रहा है। लेकिन साथ साथ ये इम्पेक्ट हो रहा है क्रॉप्स के ऊपर सबसे ज़्यादा, और क्रॉप्स का इम्पेक्ट लिंक कर रहा है आपकी सराउंडिंग के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर। तो जब हम जैसे क्लासीफाई किया कि जब मौसम ठंडा होगा तो उस वक्त जो होंगे स्मोक, केमिकल स्मोक यानी सल्फर डाइऑक्साइड, जब ड्राई कंडीशंस होंगी तो उस वक्त नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होंगे। ये दोनों सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं हेल्थ में कई सारी डिजीज क्रिएट करेंगे। जब आप बहुत दफ़ा चलते हैं ना, सफ़र करते हैं, तो आपको इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, स्किन एलर्जी होना शुरू हो जाती है। ये हो गया। क्या आप मुतमईन हैं जो के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया? महमूद जहीर आप तफसीलात बता रहे थे। अभी रुक करेंगे बहावलपुर का, जहां म्यूजियम की जेर तामीर इमारत की सुनी गई। नई इमारत के लिए 20 मिलियन के फंड्स जारी कर दिए गए। फंड्स जारी होने के बाद म्यूजियम की नई इमारत का तामीराती काम शुरू कर दिया गया। म्यूजियम की नई इमारत का काम गुज़िश्ता 3 सालों से फंड्स की अदम दस्तयाबी पर इल्तवा का शिकार था। बहावलपुर म्यूजियम की ज़ेरे तामीर इमारत की सुनी गई है। नई इमारत के लिए 20 मिलियन के फंड्स भी जारी कर दिए गए। फंड जारी होने के बाद म्यूजियम की नई इमारत का तामीराती काम भी शुरू कर दिया गया। म्यूजियम की नई इमारत का काम गुज़िश्ता 3 सालों से फंड्स की अदम दस्तयाबी के बाद इल्तवा का शिकार हो चुका था। फंड्स जारी होने के बाद म्यूजियम की नई इमारत का तामीराती काम भी शुरू हो चुका है। म्यूजियम की नई इमारत का काम गुज़िश्ता 3 सालों से फंड्स की अदम दस्तयाबी पर इल्तवा का शिकार था। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में इंटर तहसील बैडमिंटन डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप जारी है। दूसरी जानिब 7.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार स्पोर्ट्स जिम्नेजियम की छत पर बड़े बड़े शगाफ पड़े हुए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद मकसूद से। मकसूद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं तो मौजूद हूँ मुल्तान स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में, जहाँ इंटर तहसील बैडमिंटन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप जो है वो इस वक्त जारी है और इसमें 60 से ज़्यादा जो तलबा और तालिबात हैं जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। और यहाँ पे अगर हम बात करें स्पोर्ट्स जिम्नेजियम की छत की, तो इस वक्त छत पर जो है वो बड़े बड़े शगाफ पड़ चुके हैं जो
किसी भी वक्त गिर सकते हैं। और मेरे कैमरा मैन मुजाहिद सुल्तान से मैं कहूँगा इस वक्त आपको दिखाएं तो इस वक्त जो नीचे अगर हम देखें तो नीचे जो बैडमिंटन के प्लेयर्स हैं वो सब अपने मुकाबले जारी किए हुए हैं, जबकि अगर इसके ऊपर छत दिखाई जाए तो छत पर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो बनाई गई है उसमें बड़े बड़े शगाफ पड़ चुके हैं और उसकी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसके भी गिरने का खदशा है। इसी हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे अदनान नईम साहब से, क्योंकि अदनान नईम साहब से जानेंगे कि जो शगाफ हैं इसके लिए क्या जो उन्होंने इकदाम किए हैं और जो हमारी जो स्पोर्ट्स इंतजामिया है वो इसके लिए क्या इकदाम करें, क्योंकि इसके अगर ये शगाफ से अगर प्लास्टर पेरिस की तो कोई भी नाखुशगवार वाकया रोनमा हो सकता है। अदनान साहब बताइएगा, बहुत बड़े शगाफ पड़े हुए हैं, प्लेयर्स नीचे खेल रहे हैं, छत किसी वक्त नीचे गिर सकती है, क्या इकदाम किए गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आपको पता है ये 8 साल से इसका लीकेज और सीपेज का प्रॉब्लम था, तो हमने इसको 2 फेजेस में तकसीम किया है। पहले फेज में हमने इसका ड्रेनेज सिस्टम को सेट करवाया हमारे डिपार्टमेंट ने, और हमें उम्मीद है कि वो अब लीकेज सीपेज जो है वो कम होगी। और सेकंड फेज में हम इसकी प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो छत है वो इंशाल्लाह उसको मुरम्मत करवाएंगे। हम लोग इंतज़ार में हैं कि हमें मज़ीद बारिशें जैसे अभी शुरू होने वाली हैं तो उसमें पता चलेगा कि मज़ीद कोई अगर कमी बेशी रह गई है तो हम उसको भी सही करवा लेंगे, उसके बाद छत का काम शुरू करवाएंगे। अदनान साहब ये बताइएगा, जिस तरीके से आप प्लेयर्स खेल रहे हैं और जो छत के ऊपर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो भी हमें महसूस हो रहा है कि जैसे अभी गिर जाएगा, तो इसके लिए क्या इकदाम किए गए? ये हमने जब इसका ड्रेनेज सिस्टम बनवाया था तो हमने इसको चेक करवाया है। इसकी छत तकरीबन अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर हालत में है, और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बिल्कुल कमज़ोर थे वो हमने झड़वा दिए ताकि वो गिरे ना। बाकी अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट फेज़ में हमारे डिपार्टमेंट का इसकी छत को सही करवाने का पूरे का पूरा जो है वो प्लान है। कब तक का प्लान है कि कब तक ये इसके रेनोवेशन हो जाएगी? ये इंशाल्लाह देखें 1 माह में मैं इसको मैंने लिखा है, 1 माह में इंशाल्लाह हम इसको स्टार्ट करवाएंगे, और इसकी जो छत का काम है उसमें फिर पेंटिंग भी होगी, उसके बाद में उसको पेंट भी करवा देंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, अदनान नईम दिया। जिम्नेजियम की छत पर बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। मोहम्मद मकसूद आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। फूड लाइसेंस फीस वाजिबात की अदम अदायगियों पर पंजाब फूड अथॉरिटी ने एक्शन है। करियाना स्टोर, स्ट्रिंग कॉर्नर और दीगर फूड यूनिट की चेकिंग की गई। 4.351 को इस्लाही नोटिस जारी कर दिए गए। डीजी खान में बहावानी करियाना स्टोर और मुजफ्फरगढ़ में अकरम टी स्टॉल को सील कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक लिया में बिस्मिल्लाह करियाना स्टोर और राजनपुर में फरहान ड्रिंक कॉर्नर को सरबेमोहर किया गया। फूड यूनिट्स को गुज़िश्ता दी गई हिदायत पर अमल न करने और लाइसेंस फीस वाजिबात की अदम अदायगी पर सील किया गया है। आगे बढ़ते हुए दीगर खबरें शामिल करेंगे, खबरनामे का हिस्सा बनाएंगे और आपको बताएं कमिश्नर डीजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कमिश्नर डीजी खान ने खयाबानी सरवर में सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। कमिश्नर डीजी खान ने इलाका मकीनों से उनके मसाइल दरियाफ्त किए। कमिश्नर ने शहर के मुख्तलिफ पार्कों का भी दौरा किया। कमिश्नर ने PHA और दीगर आवामी मसाइल का जायजा लिया। कमिश्नर डीजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मुल्तान के लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस FBR ने 60 से ज्यादा अफसरान के रीजनल टैक्स ऑफिस से लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस में तबादले कर दिए। असिस्टेंट डायरेक्टर मुख्तार हुसैन थीम ने रोही से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 10 इंस्पेक्टर्स और 60 दीगर RTO एहलकारों का तबादला किया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अमजद मलिक से। अमजद बताइएगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बड़ी तादाद में जो अफसरान हैं उनके तबादले जो है LTO यानी कि लार्ज टैक्स पेयर्स ऑफिस में कर दिए गए हैं। रीजनल टैक्स ऑफिस जो मुल्तान का है तो इसके ऊपर एक बड़ा बर्डन होता है साउथ पंजाब का। जो बड़े अफसरान हैं उनके तबादले हो गए हैं तो जो काम है यहाँ पे खासा मुतासिर भी हो रहा है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट डायरेक्टर रीजनल टैक्स ऑफिस मुख्तार तहीम साहब। हम इनसे जान लेते हैं। सर बताइएगा कि बड़ी तादाद में जो तबादले हैं LTO में हो गए हैं तो काम मुतासिर हो रहा है, क्या लगता है कब तक जो नए अफसरान है रीजनल टैक्स ऑफिस में तैनात होंगे, जो बर्डन है इसमें कमी वाक़ई होगी? ज़ाहिर है काम तो मुतसर बहुत ज़्यादा होगा। एक बहुत बड़ी तादाद रीजनल टैक्स मुल्तान से LTU में चली गई है तो काम तो ज़ाहिर है मुतासर हो रहा है। हाउएवर FBR इतना स्पीड से काम कर रहा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर तैनातियाँ हो रही हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रांसफर्स हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है विद इन फ्यू डेज ये गैप भी फिल हो जाएगा और रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान में जो स्टाफ की जो आर्जी तौर पे जो शॉर्टेज हुई है उसको भी जल्दी फिल कर ली जाएगा। बता सकते हैं कि कितनी तादाद में जो तबादले हुए हैं, बड़ी सीट्स कितनी हैं जो कि तबादले इस वक्त LTO में हो गए? कि बड़े हायर अफसरान के बाद जो है ना हमारे
تقریباً 10 انسپیکٹر چلے گئے ہیں اور 60 کے قریب دیگر کلیریکل نان کلیریکل سٹاف جن کا کل ہی ٹرانسفر ہوا ہے اور آج وہ انہوں نے جوائن بھی کر لیا اپنی نئی جگہوں کو. تو ایک بہت بڑی تعداد سٹاف کی یہاں سے چلی گئی ہے. ایف پی آر بہتر جانتا ہے کہ اب اس گیپ کو کیسے فل کرنا ہے. بالکل ایف بی آر بہتر جانتا ہے اور اسی حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ جلد از جلد اگر تعیناتیاں ہو جاتی ہیں. جی امجد ملک بہت شکریہ، آپ تبادلوں کے حوالے سے تفصیلات بتا رہے تھے. پاکستان نیشنل ایکریڈیشن سینٹر کی جانب سے بہاولپور چیمبر آف کامرس میں ہلال فوڈز کے فروغ بارے سیمینار، پروگرام پروجیکٹ ڈائریکٹر عمر قریشی کی شرکت. اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے محمود ظہیر. محمود بتائے گا. کوئی ایکٹیویٹی کے حوالے سے چیمبر آف کامرس بہاولپور جو ہے وہ ہر معاملے میں ان رہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے تاجروں کی کہیں سے کوئی نہ کوئی فلاح ہو جائے. تو آج بھی اسی طریقے سے کہ جو حلال چیزیں ہیں ان کی سرٹیفیکیشن کے حوالے سے ایک حلال ایکریڈیشن جو یوں کہہ لیں کہ ہم ایک پروگرام ہے اس کے پروجیکٹ مینیجر ہیں ہمارے ساتھ عمر قریشی صاحب، ان سے جانتے ہیں آج آپ نے جو پروگرام کا انعقاد کیا ہے چیمبر آف کامرس بہاولپور میں، اس کا کیا مقصد تھا؟ ہاں جی، اس کا بہت بڑا مقصد ہے، ہم حلال کے حوالے سے اویئرنیس دے رہے ہیں کہ ہم مارکیٹ سے ہم ایک مسلمان ملک میں بحیثیت مسلمان جو چیز خرید رہے ہیں وہ واقعی ہی حلال ہونی چاہیے. اور ہم یہ اویئرنیس دے رہے ہیں کہ ہمارا جو مینوفیکچرر ہے، ایکسپورٹر ہے، اور اس کا کوئی جو ہے نا انٹرنیشنل حلال مارکیٹ میں کوئی رول نہیں ہے. اس وقت دنیا کی جو گلوبل مارکیٹ ہے حلال وہ $3 ٹریلین کی ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کا اس میں 1% بھی شیئر نہیں ہے. ایک تو ہم حلال ایکریڈیٹیشن سے ہم ملک میں بے روزگاری ختم کرنا چاہتے ہیں، دوسرا ہم کوالٹی انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. جتنی ہماری حلال سرٹیفکیشن باڈیز بنے گی اتنا لوگوں کو روزگار ملے گا، اتنا کوالٹی انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوگا، اتنا ہی اسٹرکچر ڈیولپ ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں. چودھری تنویر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیمبر آف کامرس بہاولپور کے صدر ہیں. اس میں ہمارا حصہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا میں حلال چیزوں کو بھیجیں اور اپنے یہاں کے لیے ایکسپورٹ کر کے ہم منظر مبادلہ. پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں روہی ٹی وی کا کہ یہ موقع دیا. ہمارے پاس یہ پوری پٹی لائف سٹاک کی ہے، ڈیزرٹ ہے جو کہ بہت اچھا گوشت، بہت اچھا میٹ صرف حلال سے، اور یہ تقریباً مارکیٹ جو ہے ورلڈ میں حلال گوشت کی وہ 3 ٹریلین کے برابر بتا رہے ہیں. اگر ہم اس چیز پہ فوکس کر لیں، اس چیز کو بہت، اور ہمارا شیئر اس پہ کوئی نہیں. اور اس سرٹیفیکیشن کا مطلب صرف یہ ہے کہ کسی سسٹم میں جو ویکنس اور اسٹرینتھ ہے اس کو الائن کر کے، معاملات کو سیدھا کر کے، چیزوں کو ٹھیک طریقے سے یقین دہانی سے کسٹمر سیٹسفیکشن کے ساتھ وہ پرووائڈ کی جائیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمود ظہیر، آپ نے اپڈیٹ کیا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی ملتان کی جانب سے گل داؤدی فیسٹیول کی تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا. قلعہ کوہنا قاسم باغ پارک میں 5000 سے زائد گل داؤدی کے پھولوں کی سٹاکنگ شروع کر دی گئی. اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے علی ریاض. علی بتائے گا. جی بالکل، پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی ملتان کی جانب سے جو دسمبر کے آخری ہفتے میں جو گل داؤدی فیسٹیول منایا جائے گا اس سلسلے میں تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا. میں اس وقت موجود ہوں ملتان کے قلعہ کوہنا قاسم باغ پارک کی نرسری میں، اور یہاں پر مالیوں کی جانب سے گل داؤدی کی جو تیاری ہے وہ زور و شور سے جاری ہے. اس کے بارے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ابھی جو گل داؤدی کی جو پھول کی تیاری ہے اس میں جو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے جس میں ان کی سٹکنگ کی جاتی ہے، ان کو سٹک کے ذریعے جو ان کے پھول ہیں ان کو جوڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس کی تیاری مزید بہتر طریقے سے ہو سکے. تو اس حوالے سے ملتان کی اس نرسری میں کتنے گل داؤدی کے پھول ہیں اور یہ کب تک تیار ہو جائیں گے، تمام تو تفصیلات جانتے ہیں. میرے ساتھ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر موجود، ان سے پوچھتے ہیں. سر کیا کہنا چاہیں گے، سٹکنگ کا عمل شروع کر دیا گیا مالیوں کی جانب سے، اس سال گل داؤدی کی نمائش میں یہاں ہماری اس نرسری سے کتنے پھول تیار ہوں گے؟ ہم نے گل داؤدی کی تیاری شروع کر دی ہے اور تقریباً یہ جو ہے آخری مراحل جو ہیں تیاری کے. تو سر اس میں ٹوٹل ہم تقریباً 12000 جو پھول ہیں گل داؤدی کے تیار کریں گے، اور اس کے ساتھ جو ہم اس میں دوسرے بھی ایلیمنٹس جو ہیں وہ ایڈ کریں گے. فی الحال ہم نے گل داؤدی کے جو سٹیکنگ ہے وہ شروع تقریباً مکمل کر دی ہے. اس کے علاوہ ہم اس کے ساتھ میری گولڈ کے جو مختلف پاٹس ہیں وہ بھی ہم بھر رہے ہیں. تقریباً ہم 6000 پاٹس جو ہیں میری گولڈ کے وہ تیار کریں گے اس کے ساتھ. اس کے علاوہ ہم نے میری گولڈ کے کافی سارے کارپٹ بھی لگائے ہیں
जो कि एन गुले दौदी और ये मैरी जी ठीक गोल्ड है, बहुत शुक्रिया अली रियाज, आप तफसीलात बता रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कमिश्नर मुल्तान का सब रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर सड़क पर गैर कानूनी पार्किंग का नोटिस। कमिश्नर ने सड़क पर गाड़ियां पार्क करवाकर फीस लेने पर ठेकेदार की सरजनिश की। कमिश्नर का वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को लांगी खान रोड के एतराफ की फौरी सफाई का हुक्म। कमिश्नर का लाइब्रेरी के एतराफ में जानवर बंधे होने पर कॉरपोरेशन पर सख्त बरहमी का इजहार। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स का लाइब्रेरी तमाम तजावुजात का फौरी खात्मा किया जाए। कमिश्नर का ऐसा कहना था कि तमाम तजावुजात का खात्मा किया जाए। डेरा गाजी खान में मुबश्शिर रियाज ने नए ईटीओ एक्साइज का चार्ज संभालकर काम शुरू कर दिया। ईटीओ एक्साइज ने रोही से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिला में गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स के खिलाफ होल्डर अब जारी है। अपडेट करेंगे इस हवाले से आशिर इशफाक। आशिर बताएगा। जी बिल्कुल, मुबश्शिर रियाज साहब ने ईटीओ एक्साइज डीजी खान का चार्ज संभालकर बाकायदा तौर के ऊपर काम शुरू कर दिया गया और डीजी खान क्योंकि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार का शहर है और यहाँ पर फर्स्ट अपॉइंटमेंट है इनकी भी साउथ पंजाब में। डीजी खान में इनको चार्ज दिया गया है। इनसे मजीद बात कर लेते हैं, इनसे जान लेते हैं। सर बताइएगा, आपको डीजी खान क्योंकि सीएम पंजाब का शहर है आप भी जानते हैं, तो क्या प्रायोरिटीज़ होंगी आपकी, क्या कहना चाहेंगे? हम एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट यहाँ पे हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितना भी मैक्सिमाइज कर सकें टैक्स कलेक्शन को और अपनी एक इमेज एज ए डिपार्टमेंट भी इम्प्रूव कर सकें, लोगों को फैसिलिटेट कर सकें। आपको पता है ओवर द 2.5 years जब से गवर्नमेंट आई है, गवर्नमेंट ने जो है वो पब्लिक जो है ना उसकी वेलफेयर के लिए बहुत से कदम उठाए हैं, जिसमें अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम शुरू कर दिया है, जिसमें एक्साइज ऑफिसर्स का कम से कम राब्ता टैक्स कलेक्शन के लिहाज से हो रहा है, रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स के हिसाब से हो रहा है। इस तरह कंप्यूटराइजेशन हमारा प्रॉपर्टी टैक्स का हुआ, प्रोफेशनल टैक्स भी हम स्ट्रीमलाइन करते जा रहे हैं। साथ साथ मकसद यहाँ पे है कि जितने भी अंडर असेस अनअसेस यूनिट्स हैं प्रॉपर्टी टैक्स में, उनके लिए मैंने टीमें तश्कील दे दी हैं। उनको 30 नवंबर का टाइम दिया है कि आप 30 नवंबर तक जो है ना वो डिग आउट कर लें और ताकि हम मैक्सिमाइज करें अपना टैक्स कलेक्शन यहाँ पे रेवेन्यू के ऊपर। आपको पता है कोरोना की हालात की वजह से ऑफिसर्स भी बंद रहे हैं, लोगों की ज्यादा इंटरेक्शन। आपने अपडेट किया। जनरल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार अहमद शहजाद फारूक का हाई कोर्ट बार मुल्तान का दौरा। जनरल सेक्रेटरी अहमद फारूक शहजाद ने मुल्तान बार से वाज़े अक्सरियत से जीतने पर वकला का शुक्रिया अदा किया। अपडेट करेंगे इस हवाले से माहर इमरान। माहर बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम हाई कोर्ट मुल्तान बार में मौजूद हैं और यहाँ पे नौ मुंतखब जनरल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार अहमद शहजाद फारूक राना साहब आए हुए हैं, जो मुल्तान बार में वाज़े अक्सरियत से यहाँ से भी जीते और ओवरऑल भी जीते। वकला के साथ इज़हार तशक्कुर के लिए यहाँ पे आए हैं, उनका शानदार इस्तकबाल किया गया है। अहमद शहजाद फारूक राना को रोही टीवी की जानिब से भी मुबारकबाद हो। क्या कहना चाहेंगे इस कामयाबी के बाद मुल्तान के और जनूबी पंजाब के खास तौर पर वकला के हवाले से? मैं यहाँ पे मुल्तान बार के वकला का शुक्रिया अदा करने आया था। इन्होंने मुझे जो लैंडस्लाइड विक्ट्री दी, मैं उनके लिए इनका बहुत ममनून और मशकूर हूँ। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िम्मेदारियाँ बहुत बढ़ गई हैं। मेरे साथ इनकी जो तवक्कुआत हैं उनको मैं पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। और उस हवाले से मेरे ज़हन में है कि वकला वेलफेयर के हवाले से वकला की हेल्थ इंश्योरेंस पे काम होना चाहिए। यहाँ से जो एलिवेशंस में यहाँ पे इनको मुनासिब नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये पंजाब में आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से साउथ पंजाब बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन आला अदलिया में इनकी नुमाइंदगी उस हिसाब से बिल्कुल नहीं है। जबकि यहाँ पे काबिल और इस्तेदाद रखने वाले वकला की तादाद बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। मैं समझता हूँ मुझे इस आवाज़ को आगे उठाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार आपने अपडेट किया। मियावाली में पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। इलेक्शन के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं अख्तर मिजाज से। अख्तर बताइएगा इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से। पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन जो है मियावाली सीट पर जो रिपोर्ट जारी हैं और आज मलिक सूबा सादिक अलिफ्ता अवान साहब के एजाज़ में पंजाब डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मियावाली का जो हाल है, यहाँ पे एक तकरीब रखी गई है, यहाँ पे वकला ने शिरकत की है। आपसे इस हवाले से जानते हैं। सर, आप उम्मीदवार हैं मियावाली सीट के लिए, अगर आप कामयाब होते हैं तो क्या तरजीहात होंगे? सर, पंजाब बार काउंसिल में जो मेरिट के खिलाफ सब कुछ हो रहा है उसको मेरिट को यकीनी बनाएंगे और जो बुजुर्ग वकील है उनकी फलाह के लिए और जो जूनियर वकील है उनकी फलाह के लिए काम होगा।
اور تمام جو پنجاب بار کونسل میں جو کچھ غلط کام ہو رہا ہے ان کا سد باب ہوگا، اور انشاءاللہ جو چیزیں ہمارے ملک کے لیے، ہماری قوم کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، ہماری باروں کے لیے، ہمارے گھروں کے لیے بہتر ہوں گی، وہ انشاءاللہ وہی چیزیں کریں گے۔ جی بالکل، اس وقت سینئر ایڈوکیٹ رانا راشد صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، آپ سے بھی بات کرتے ہیں۔ سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو متفقہ امیدوار ہیں کامیاب ہو رہے ہیں؟ انشاءاللہ جناب ملک صاحب نے جو اپنی انڈیویجول محنت کی ہے وہ بھی، اور جو ہمارا ٹیم ورک ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ محسوس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ جو ہماری کامیابی ہے وہ یقینی ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا الیکشن کی تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اختر مجاز آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ رخ کریں گے عثمان کا، جہاں الیکشن کیمپین کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں شیخ وسیم علی سے۔ جی شیخ وسیم، بتائیے۔ پنجاب بار کونسل کی کمپین جاری ہے اور امیدوار رحیم یار خان سیٹ کے جو ہیں ممبر پنجاب بار کونسل محمد اختر علی چور ایڈوکیٹ صاحب، اس وقت یزمان بار میں ان کی آمد ہوئی اور وکلاء کے لیے بہت زبردست ٹی پارٹی کا بھی ریز کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے اختر علی چور صاحب۔ اثر بتائیے گا کہ الیکشن کمپین جو ہے پنجاب بار کونسل کی زوروں پہ جاری ہے، تو کس قدر مطمئن ہے اپنی فتح کے حوالے سے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بہت مطمئن ہوں۔ تمام بارز نے میرے ساتھ بہت وفا کی ہے، بڑی شفقت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ میں نے جو عہد کیے ہیں ٹی اے ڈی ایس کا اور بارز کا اور ویلفیئر ٹرسٹ کا، اس پہ قائم رہوں گا انشاءاللہ، اور میں وکلا کمیونٹی کے مرال کو بلند کرنے کے لیے کوئی کسر باقی نہ رکھوں۔ وکلا برادری کی فلاح و بہبود کے لیے کیا منشور لے کر چلے ہیں جس کے بلبوتے پہ یہ کمپین چل رہی ہے اور زور و شور سے جاری ہے؟ میں نے ینگسٹر کے لیے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ان کو 2 سال کے لیے اپرنٹسشپ کا جو ہے اسکالرشپ دیا جائے، اور ہمیں کنسیشن دی جائے ریلوے وغیرہ میں، اور اس کے علاوہ مزید میں نے ریکویسٹ کی جنوبی پنجاب کا کوٹا سسٹم الگ کیا جائے، اور دوسرا میں نے 70 ایئرز کے آپ تفصیلات بتا رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ملتان میں غیر ابھی کے لیے اتنا ہی۔